नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है, यहाँ पे 140 करोड़ लोगों की रहन सहन है और सभी कोई रहते हैं। इसमें हर जाति, हर समाज, हर मजहब, हर कौम बिरादरी के इंसान रहते हैं और भारतवर्ष के संविधान, आइन और कानून के धारा के मुताबिक यहाँ पे हर एक को संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा और संविधान ने जो उन्हें अधिकार हक दिया है उसी के हिसाब से जनगण के साथ इंसाफ व न्याय होगा और न्याय करना पड़ेगा। इसलिए कि 1947 के बाद से जो कि आर्टिकल 91 के आइन और कानून को पास किया गया पार्लियामेंट से और सुप्रीम कोर्ट से, इसमें भारतवर्ष के जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे शासक दल हो या विपक्ष हो, जितने सारे राजनीतिक दल है सबके सहमियत से, इसके अलावा जितने भी गैर राजनीतिक संगठन, धर्मीय संगठन, हर चीज़ को मिलाकर पार्लियामेंट से और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सलाह मशवरा करने के बाद सबके सहमियत से ये आर्टिकल 91 का कानून को पास किया गया था। इसमें ये उल्लेख है कि स्वाधीनता आज़ादी के बाद से जितने भी भारतवर्ष में धर्मीय स्थान है, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो या मज़ार हो या कब्रिस्तान हो या कुछ भी क्यों ना हो, इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और ना ही इसके खिलाफ कोई मामला मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, ना ही इसका कोई सुनवाई होगा। किसी भी अदालत ये केस नहीं लेगा बल्कि ये केस को खारिज कर देगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट जब खुद सर्वे के इजाज़त देते हैं, जबकि आर्टिकल 91 का जो हवाला है, हवाला से इसमें ये बताया गया अगर कोई किसी मस्जिद के अंदर मंदिर का दावी करेगा या उसके खिलाफ कोई याचिका दाखिल करेगा तो वो कोर्ट उसका याचिका नहीं लेगा, उसकी याचिका को खारिज कर देगा और ना ही उस पर कोई सुनवाई होगा। आज क्या हो रहे हैं, वो आर्टिकल 91 का खिलाफ और संविधान के खिलाफ कोर्ट ने भी फैसला देने लगा
इसलिए हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेटों से ये कहना है कि आर्टिकल 91 कानून का पालन किया जाए और जो भी शख्स इस तरह के पिटीशन डालेगा उसके खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई किया जाए। इसलिए कि आर्टिकल 91 के मुताबिक जो शख्स राष्ट्रीय एकता को तोड़ना चाहेगा, मज़हब और जाति और धर्म के नाम पर देश में नफरत की वातावरण को बनाएगा, उसके लिए 3 साल की कैद की सज़ा और जुर्माना है। इस कानून को लागू किया जाए। और रही बात जैसे 800 साल, 500 साल, 300 साल पुरानी बातों को लाकर उठाकर राजा महाराजा बादशाहों के ज़माने की बातों को लाकर नई सिरे से एक विवादों का जरिया बनाकर देश और समाज और राष्ट्रों में दोनों समुदाय के बीच, हिंदू मुसलमान के बीच एक दूरी और खाई और दूरत्व पैदा किया जा रहा है और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। ये सरासर संविधान के खिलाफ है। संविधान की असम्मान, अपमान किया जा रहा है। इसीलिए 800 साल पहले की कोई इंसान जिंदा है क्या, जो कि उसने अपने आँखों से देखा होगा कि वहाँ जहाँ पे ख्वाजा साहब की मज़ार है वहाँ कोई मंदिर था, कोई चश्म-ए-दिन गवाह मिलेगा? 800 साल के कोई व्यक्ति अभी जिंदा है क्या? उन्हें अदालत को चाहिए चश्म-ए-दिन गवाह। क्या संभल की मस्जिद की जो बात है, क्या वहाँ के कोई 200-300 साल पुराने इंसान जिंदा है क्या, जो उन्होंने अपने आँखों से देखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया? ये फजूल की बातें हैं। आलतू और फालतू की बातें करके ना जाने कहाँ से क्या लिखा हुआ उल्टा सीधा किताबों को लाकर और देश में एक हिंदू और मुस्लिम के दरमियान एक विवाद और अशांति की वातावरण को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे शख्सों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और आर्टिकल 91 के तहत यही कानून हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट को लागू करना होगा और कोई याचिका का सुनवाई नहीं किया जाएगा, बल्कि जो मामला याचिका दर्ज करेगा उसके लिए आईनी कानूनी कार्रवाई होगा और देश और समाज और राष्ट्र संविधान से चलते आए हैं और चलते हैं और चलेगा। और हमारे विपक्ष, हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन से भी यही कहना है, हम जनगण के साथ इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए संविधान के तरीक़ा से राष्ट्र और देश को चलाएंगे। अगर असंवैधानिक संगठन देश और राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद।